हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग सामान्य हिंदी का चैप्टर नंबर 9। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक के सबसे सिलेक्टेड और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर को मैंने पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट का नाम है संपूर्ण सामान्य हिंदी। उस नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप सिलेक्टेड और मोस्ट वीवीआई टॉपिक को पढ़ लीजिए। चलिए, अगर आपको संपूर्ण हिंदी पढ़नी है शुरू से लेकर अंत तक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण सामान्य हिंदी का फुल टॉपिक पढ़ाऊंगा। जी हाँ, फुल सिलेबस के साथ। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए जहाँ पे सामान्य हिंदी पूछी जाती है, 100% वहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं हम लोग चैप्टर 9 जिसका नाम है संधि। आप इस वीडियो के बाद दोबारा आपको संधि जीवन में कभी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैं इसमें बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो आपके दिमाग में सीधा सेट कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग संधि, जिसमें स्वर संधि देखेंगे और व्यंजन संधि देखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं स्वर संधि एक नज़र में। जी हाँ, स्वर संधि को पहचानने का सबसे बहुत ही उम्दा तरीका जो आपको बहुत ही पसंद आएगा, और आप देखते ही कोई भी संधि को पहचान सकते हैं कि ये कौन संधि स्वर संधि है, ठीक है। चल देखते हैं। इसमें देखते हैं स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? टोटल 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि, ठीक है। चलिए देखते हैं हम आगे और देखते हैं। तो सबसे पहला संधि है मेरा दीर्घ संधि। आप देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसका ट्रिक भी देखते हैं। देखिए, जब शब्द के बीच में बड़ी आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ का उपयोग हो तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। देखिए अब उदाहरण से समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको उदाहरण ही पूछा जाएगा, ठीक है। कि आपको दिया जाएगा कोई भी शब्द, आपको बोलेगा कि यह शब्द कौन सा संधि है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला शब्द देखिए, पहला है परमाणु। परमाणु हमें देखना है कहाँ? हमेशा बोला गया है बीच में देखने के लिए, बीच में। अगर बीच में देखिए यहाँ पर, यहाँ माँ देखिए, माँ, माँ में आ किसकी मात्रा है? तो बड़ी आ की मात्रा है, यानी कि आ की मात्रा है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु कौन संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है रविंद्र। रविंद्र में देखिए बीच वाला शब्द कौन सा है? वी। बी में देखिए कौन सी ई है? तो बड़ी ई है। तो बड़ी ई आ गया तो हम कह सकते हैं रविंद्र कौन संधि होगा? तो मेरा हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। हमेशा आपको देखना है शब्द के बीच में। बीच में अगर बड़ा आ, ई और बड़ी ऊ की मात्रा कोई भी आ जाए तो आप कह सकते हैं कि वो संधि कौन सी होगी? तो वो संधि होगी दीर्घ संधि होगी, ठीक है। वो शब्द होगा। आगे देखिए, भानु उदा में देखिए नू। नू में देखिए, नू में कौन सा ऊ है? तो बड़ी ऊ है। देखिए है ना, यही ऊ है, बड़ी ऊ है। तो बड़ी ऊ आ गया तो कह सकते हैं भानुदय कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ऐसे देखते हैं आगे और सभी को देखते हैं इसी तरीके से। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट संधि के प्रकार, जिसका नाम है गुण संधि। अब गुण संधि को पहचानने का सबसे शानदार तरीका देखिए। चलिए गुण संधि पढ़ सकते हैं। कंसेप्ट इसका क्या है? जब शब्द के बीच में, याद रखिएगा, शब्द के बीच में छोटा ए ओ का प्रयोग हो तो वह गुण संधि कहलाती है। देखिए जैसे देवेंद्र, देवेंद्र में क्या है? छोटा ए का प्रयोग हुआ है कि नहीं? यानी कि देखिए एक होता है ए, एक लाइन ऊपर होता है, एक होता है क्या? एक डबल लाइन ऊपर में होता है। तो ए नहीं, आपको देखना है ये सिंगल लाइन वाला। देखिए यहाँ पर बीच में क्या है? वे है, और वे के बीच में क्या है? ए है। छोटा ए है कि नहीं? तो कह सकते हैं देवेंद्र कौन संधि हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। उसके बाद छोटा ओ हो, जैसे देखिए महेंद्र में भी क्या है? महेंद्र में भी क्या है? छोटा ए है। तो कह सकते हैं महेंद्र भी क्या होगा? गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके देखते हैं सूर्योदय। सूर्योदय का बीच का शब्द कौन सा है? यो। देखिए यहाँ पर यो में क्या है? देखिए यो में क्या है? तो छोटा ओ का प्रयोग हुआ है, यानी कि इसका प्रयोग हुआ है, देखिए यो में। तो कह सकते हैं सूर्योदय भी मेरा गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। आपको शब्द के बीच में देखना है कि कौन सी मात्रा आ रही है। अगर शब्द के बीच में छोटी ए और ओ की मात्रा आए तो हम कह सकते हैं कि वह गुण संधि होगा, ठीक है। देखिए जैसे देवेंद्र में छोटी ए का मात्रा है, महेंद्र में भी छोटी ए का मात्रा है, और सूर्योदय में छोटा ओ की मात्रा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट संधि के प्रकार। उसके देखते हैं नेक्स्ट संधि कौन कौन से है। नेक्स्ट है मेरा वृद्धि संधि। देखिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब भी शब्द के बीच में बड़ी ए और औ का प्रयोग हो तो वह वृद्धि संधि कहलाती है। अब देखिए, अब हमें देखना है शब्द के बीच में डबल वाला ए, ठीक है, और डबल वाला औ, यानी डबल आत्रा। देखिए यहाँ भी दो मात्रा,
यहाँ भी दो मात्रा है ना। देखिए यहाँ देखिए सदैव, सदैव का बीच का शब्द कौन सा है, दे है, और दे में देखिए कौन सा साथी है, देखिए है ना, आई का प्रयोग हुआ है कि नहीं, आई का, यहाँ पे क्या होगा, डबल होगा, है ना, ए का प्रयोग हुआ है, आई का प्रयोग हुआ है ना, तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि संधि है। और देखिए एक एक में देखिए क पे, देखिए क के बीच में, क में क्या है, डबल, है ना, रेप का प्रयोग हुआ है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि यह वृद्धि संधि है। आपको देखना है बड़ी ए और बड़ी अव होना चाहिए शब्द के बीच में। देखिए यहाँ पर बनौषधि में नौ में क्या मात्रा है, अव की मात्रा है कि नहीं, बोलिए, नौ में अव की मात्रा है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि संधि है। बस आपको शब्द के बीच में देखना है, अगर बड़ा ए और बड़ा अव का प्रयोग हो तो वो कह सकते हैं कि वह वृद्धि संधि होगा। हमेशा शब्द के बीच में देखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट संधि के प्रकार को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं संधि के प्रकार होता है चौथा यन संधि। अब यन संधि के बारे में समझते हैं। चल देखिए, शब्द में य, र, ल और व के पहले आधा वर्ण आए तो वह संधि यन संधि कहलाएगी। ठीक है, आपको देखना है क्या, य, र, ल और व के पहले कोई आधा वर्ण आना चाहिए, तो वो कौन संधि होता है, तो वो होता है यन संधि। देखिए जैसे अत्यधिक में, देखिए अत्यधिक में य आया और य के पहले क्या आया, आधा एक वर्ण आया, आधा वर्ण आया कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि यह यन संधि होगा। बस जैसे देखिए व्यापक में, देखिए य के पहले हमें देखना है क्या, य, र, ल और व के पहले, तो य के पहले क्या है, आधा व है, तो कह सकते हैं कि यह कौन संधि होगा, यन संधि होगा, क्योंकि यह पूछा गया है इसमें। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही होता है कि अगर य, र, ल और व के पहले कोई आधा वर्ण आता है तो वह होता है यन संधि। बस यहाँ देखिए स्वच्छ में व आया, व के पहले क्या आया, आधा स्व आया, तो हम कह सकते हैं कि यह होगा यन संधि। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संधि के नेक्स्ट और अंतिम इसके उदाहरण। चलिए कौन संधि के, तो स्वर संधि के। अभी हम व्यंजन संधि की भी समझेंगे। ठीक है, इसको संधि विच्छेद करने के लिए। चलिए अभी सब कुछ समझेंगे, इसमें स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों पढ़ेंगे इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अयादि संधि। जब भी संधि में आई, आई और अव आय तथा अधिकतम 3 अक्षर का शब्द हो तो वह अयादि संधि होता है। देखिए जब भी शब्द में क्या है, आय, अव आय या फिर अधिकतम 3 अक्षर वाले जितने भी शब्द होते हैं वो शब्द होते हैं अयादि संधि, है ना। कौन संधि होता है, तो अयादि संधि होता है। देखिए जैसे नयन में क्या आया, आया कि नहीं, आई। उसके गायक में क्या आया, आया कि नहीं, आई की मात्रा आया। देखिए पवन में क्या, कौन सी मात्रा आया, तो अव की मात्रा आया। ठीक है, किसकी मात्रा आया, तो अव की मात्रा आया। तो कह सकते हैं कि ये तीनों वर्ड कितने हैं, 3 अक्षर के हैं, नयन, गायक और पवन। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि जितने भी 3 अक्षर वाले शब्द होंगे वो शब्द क्या होगा, अयादि संधि के अंतर्गत ही आएंगे। या फिर आपको दोबारा दूसरा तरीका से पहचान सकते हैं इसको कि अगर किसी भी, है ना, शब्द में आई की मात्रा आए, आई की मात्रा आए या अव की मात्रा आए तो होता है अयादि संधि। बस आपको ए बी से ध्यान देना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं अब आगे। अब हम देखते हैं व्यंजन संधि का संधि विच्छेद करने का सबसे शानदार और सबसे जबरदस्त रूल। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले बात यहां से देखते हैं व्यंजन संधि के शॉर्ट ट्रिक। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं पहला ट्रिक क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है अनुस्वार संधि विच्छेद करते समय म हलंत में बदल जाता है और बाकी का जितना भी शब्द होगा यानी वर्ण होगा वह सेम उतर जाता है। जैसे देखिए संक्षेप में क्या है, अनुस्वार है कि नहीं, तो अनुस्वार क्या बदल जाएगा, म हलंत में, यानी कि सम जोड़ लेख होगा इसका। ठीक है, उसी तरह से संगीता में क्या है, संग पे क्या है, आधा, ये देखिए हलंत क्या है, इसमें अनुस्वार है, तो अनुस्वार किसमें बदल जाएगा, सम जोड़ हिता में जुड़ जाएगा, है ना। यानी कि जो अनुस्वार होता है उसके बदले में क्या आता है, म हलंत का यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक 2, आधा न, आधा च, आधा ल और आधा ज संधि विच्छेद करते समय तो हलंत में बदल जाता है। जैसे देखिए, और लास्ट वाला वर्ड जितने भी होगा वो सेम उतर जाता है। जैसे देखिए उल्लेख में आधा ल है तो आधा ल किससे बदल जाएगा तो हलंत में। देखिए तो उत जोड़ लेख हो जाएगा। उच्चारण में आधा चौ है तो क्या बन जाएगा, उत जोड़ चारण बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 3, उसके बाद देखिए ग संधि विच्छेद करते समय क हलंत में बदल जाता है। ग किसे बदलता है, तो क हलंत बदलता है संधि विच्छेद करते समय। देखिए दिग्गज में ग आया कि नहीं, तो ग किसे बदल जाएगा, क में बदल जाएगा, तो दिक जोड़ गज
और पीछे का वर्ड जितना भी है वो सेम उतर जाएगा। आगे दिगंबर में क्या है, गौ आया तो क्या हो जाएगा, गौ किसे बदल जाएगा, क हलंत में, तो दिक जोड़ अंबर हो जाएगा। अंतिम का जितने भी वर्ड है वो सेम उतर जाएगा। आगे अब देखते हैं ट्रिक नंबर 4। ठीक है, चल देखते हैं ट्रिक 4। ड संधि विच्छेद करते समय ट हलंत में बदल जाता है। जैसे देखिए बडानन, बडानन में ड आया, ड किसे बदल जाएगा तो ट हलंत में, तो बट जोड़ आनन, और लास्ट का जितना होगा सेम उतर जाएगा। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 5। ज संधि विच्छेद करते समय च हलंत में बदल जाता है। जैसे देखिए आज़ादी, आज़ादी में ज आया तो ज किसे बदल जाएगा तो च हलंत में, तो अच जोड़ आदि। ट्रिक 6 में तलाब्य स संधि विच्छेद करते समय इस में बदल जाता है। जैसे देखिए देवेश, तो देवे में क्या होगा, देव जोड़ ईस आ जाएगा, है ना, यानी कि तलाब्य स के बदले में ईस आ जाता है बस। रमेश में रमा जोड़ क्या हो जाएगा, ईस, यानी तलाब्य स किससे बदल जाएगा, इससे बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं जब ट्रिक 7। च संधि विच्छेद करते समय च हट जाएगा और बाकी वैसा ही रहेगा। अब देखिए अगर कोई शब्द में च है और उसका संधि विच्छेद कर रहे हैं तो वो च हट जाएगा, बाकी सेम शब्द आ जाएगा। देखिए जैसे स्वच्छंद, तो स्वच्छंद में क्या हो जाएगा, च हट जाएगा तो स्व जोड़ छंद, ये आ गया ना, यानी कि च हट गया, है ना। च संधि विच्छेद करते समय च हट जाता है, अब बाकी वैसा ही रहेगा। ठीक है, बाकी सेम रहेगा, यानी स्व बचा और छंद बचा, तो स्व प्लस छंद, इसमें च हट गया। ठीक है, आगे अगर संधि बनाना है तो च को जोड़ देंगे। ठीक है, अगर संधि बनाना है इसका तो च को फिर से जोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे ट्रिक नंबर 8। यदि क के आगे मूर्धन्य स या आधा स आए तो संधि विच्छेद करते समय मूर्धन्य स हलंत और आधा स पूरी तरह हट जाता है तथा बचा हुआ शब्द उतर जाता है। जैसे देखिए परिस्कृति, इसमें क्या है, परिजोड़ कृति हो जाएगा, है ना। इसमें आधा स या फिर मूर्धन्य स का आधा स, वो दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसमें मूर्धन्य स को हटा दिया गया है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते। देखिए संस्कार, संस्कार में क्या आया, आधा स आया तो क्या हट जाएगा, असम जोड़ कार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विसर्ग के बदले में क्या आता है, म हलंत आता है, हम आपको पहले बताए थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सम जोड़ कार, इसमें आधा जो सौ है वो हट गया है। आगे ट्रिक नंबर 9। यदि ढ के आगे मूर्धन्य स हलंत आए तो मूर्धन्य स अस्था में बदल जाता है। देखिए निष्ठा, ठ आया और ठ के बदले क्या आया, आधा मूर्धन्य स आया तो क्या बदल जाएगा, नि जोड़ अस्था। ठीक है, चलिए उसका देखिए प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा में ठ आया और ठ के पहले क्या आया, आधा मूर्धन्य स आया, तो मूर्धन्य स किसमें बदल जाएगा, अस्था में बदल जाएगा, तो प्रति जोड़ अस्था, प्रतिष्ठा। ठीक है, आगे अब देखते हैं ट्रिक नंबर लास्ट और 10। मूर्धन्य स संधि विच्छेद करते समय दंती स में बदल जाता है। मूर्धन्य स संधि विच्छेद करते समय दंती स में बदल जाता है। जैसे देखिए निषेध, तो नि जोड़ सेध, विषम बी जोड़ सम। ठीक है, यानी मूर्धन्य स दंती स में बदल जाता है संधि विच्छेद करते समय। ठीक, यहाँ पे आपका संपूर्ण संधि का जितने भी है ना इसके कंसेप्ट हो सकते हैं, जितने भी इसके ट्रिक थे, मैंने सब कुछ इस पर बता दिया आप लोगों को। यकीन मानिए कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और संपूर्ण हिंदी को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।